वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो वीडियो पसंद आने पर आप हाइप भी कर सकते हैं। देख रहे हो खिले हुए खूबसूरत से गुड़हल मेरे गार्डन में। क्या आपके पास गुड़हल है और उसमें कलियां नहीं बन रही, कलियां ही बन के या गिर रही हैं, या फिर इस तरह से मिलीबग लगी हुई हैं उसके ऊपर, जो कि इसका पूरा न्यूट्रिशन चूस लेती हैं और ये खिलने से पहले ही ये कली ड्रॉप हो जा रही है। आप देख रहे हो मेरे कितनी सारी बर्ड्स इसके ऊपर बनी हुई हैं, ये देखो। और भरपूर इसके ऊपर, छोटे से प्लांट के ऊपर आप काउंट कर सकते हो कितने फूल खिले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा जो प्लांट है वो लगा हुआ है एक छोटे से 10-12 इंच के गमले में। और भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये प्लांट भी मेरा एक पॉट में लगा हुआ है और इसके ऊपर भी खूबसूरत सी फ्लावरिंग हो रही है। कल इसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े फूल खिले हुए थे। ये मल्टी पेटल फ्लावर्स है और ये देखो इसके ऊपर भरपूर बड्स बनी हुई हैं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको जो फ्लावर्स मेरे ये प्लांट ज़मीन में लगे हुए हैं उनकी फ्लावरिंग देखो। ये है मेरा हिबिस्कस जो कि ज़मीन में लगा हुआ है। इसकी ऊंचाई अगर ये ज़मीन में लगता है तो इस तरह से ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उसके ऊपर भर भर के फिर फ्लावरिंग होती है। इसके ऊपर भी जितनी ज़्यादा स्टेम्स हैं, उतनी टहनियाँ, उतनी ही इसके ऊपर इस तरह से बड्स बनी हुई हैं। ये देखो, ज़मीन में इतनी अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है ना। ये देखो, ये भी, ये सब फ्लावर से भरा हुआ है। ये तो है ज़मीन में लगे हुए गुड़हल की बात। ये गुड़हल भी ज़मीन में लगा हुआ है और इसके ऊपर देखो इस तरह ये ट्री नुमा बन गया हुआ है और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है ना, आप देख पा रहे होगे। 100 से ज़्यादा फूल इसके ऊपर खिले हुए हैं और इतनी ही इसके ऊपर भरपूर बड्स बनी हुई हैं। ये है देसी वाला, देखो इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, पिंक, वाइट और येलो। ये देखो इस तरह से ये पूरा इतना बड़ा ज़मीन में लगा हुआ ट्री बन जाता है। ये भी है एक जो कटिंग से तैयार किया हुआ येलो कलर का गुड़हल। ये भी एक गमले में लगा हुआ है। तो कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सी ऐसी बात है जो इतनी फ्लावरिंग इसमें होती है, आज मैं ये सब आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली बात तो ये है कि आप अपने प्लांट को बुशी किस तरह से बनाएं। आप इसकी जितनी आप कटिंग करेंगे, देखो एक आप यहाँ से कट लगाएंगे तो ये कितनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस इसके ऊपर निकलेंगी। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, इसके जो फ्लावर्स हैं वो इसकी टिप्स के ऊपर आते हैं। तो टिप्स जितनी इसके ऊपर होंगी, जितनी ब्रांचेस होंगी, उतनी ही इसके ऊपर कलियां बनेंगी। तो इसके लिए आपको प्रूनिंग करते रहना चाहिए इसकी, ताकि ये आपकी विद इन रीच रहे, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो अगर आपने गमले में लगा रखा है। तो दूसरी बात आती है कि आप इसकी मिट्टी कैसी बनाएं, क्योंकि ये फूलों वाला प्लांट है तो उसके लिए आपने इसकी मिट्टी ऐसी तैयार करनी है कि जिसमें पानी बिल्कुल ना खड़ा हो।
और तीसरी बात आपने इसमें ध्यान रखने वाली है सनलाइट की। अगर आपका प्लांट सनलाइट में नहीं है तो उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे 4-5 घंटे की धूप तो डेली आती ही हो, तभी आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आएंगे। और जब फ्लावर्स इस तरह खिल चुके होते हैं तब आपने इनको इस तरह कट करके निकाल देना है। अगली बात जो ध्यान रखने वाली है वो है इसमें गुड़ाई करने की। आपको हफ्ते में एक बार इसमें इस तरह से गुड़ाई करते रहना है, जिससे कि इसमें एरिएशन हो सके। और नेक्स्ट बात इसमें ये है कि आपने पानी तभी डालना है इसमें जब आपको टॉप लेयर सूखी दिखे, तभी। अंदर कई बार ऊपर से सूख जाती है लेकिन अंदर इसके पानी होता है, तो आप इसको चेक करके, गुड़ाई करके चेक करके फिर ही इसमें पानी दें। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब हो जाता है। नेक्स्ट बात जो आपने ध्यान रखने वाली है वो है इसमें खाद कब डालें, क्योंकि ये फूलों वाला प्लांट है और जितनी अभी गर्मी होगी उतनी ही ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। तो आपने हर 15 दिन बाद, नहीं तो मैक्सिमम 1 मंथ के बाद आपने इसमें खाद डालनी है। अब खाद क्या डालें इसमें वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फूल वाले पौधों के लिए पोटाश बहुत ज़रूरी होती है, तो पोटाश रिच आप इसमें खाद डालें। वो आप अपने किचन वेस्ट से ही इस तरह से छिलके इकट्ठे कर सकते हैं प्याज के, और उनको 1-2 दिन तक इस तरह पानी में भिगो दें। इसमें आप आलू के पील्स भी डाल सकते हो और बनाना पील्स भी आप इसमें डाल सकते हो। ये देखो आलू, और इसमें मैंने डाल रखे हैं इस तरह बनाना पील्स। आप इस तरह भिगो के 1-2 दिन फिर आप इसमें गुड़ाई करने के बाद अच्छे से आप इसमें वाटरिंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा न्यूट्रिशन इसको पील्स में से मिल जाता है। तब आपकी इसकी कलियां भी अच्छे से बनी रहेंगी और बिना खिले बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। 1-2 दिन भिगो के फिर आप इसको स्ट्रेन करके इस पानी को डाल सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से प्याज के छिलके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिट्टी हटा के उसके अंदर आप डाल के, तब भी इसमें अच्छा न्यूट्रिशन, जब जब पानी पड़ेगा तब तब इसके अंदर पोटाश का रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ आप और यूज़ कर सकते हैं, वो है चाय की पत्ती। इस तरह से मैं तो जो बिना यूज़ किए हुए पत्ती होती ना, वो एक गमले में 1 चम्मच काफ़ी रहती है। इस तरह से आप इसको चारों तरफ घुमा के जड़ों से थोड़ा दूर डाल के बस इसी तरह से आप उसको मिक्स कर दें बीच में, और जब पानी पड़ेगा तब उसका न्यूट्रिशन सारा इसके बीच में जाएगा। जो भी आप खाद डाल रहे हैं उसको कोशिश करें कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद बदल बदल के खाद डालें, और कुछ दिनों के बाद आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी इस तरह से डाल सकते हैं। वो भी जड़ों से थोड़ा दूर डाल के आप गुड़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसके ऊपर लग जाती हैं इस तरह की मिली बग्स। ये देखो, ये तो काफ़ी बड़ी है, तो आप मैं इजीली इसको हाथ से निकाल के फेंक सकती हूँ। पर उसके लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे इसके ऊपर करना है हर 1-2 दिन के बाद इस तरह से, जिससे कि इसकी कलियाँ की मजबूती बनी रहेगी और इसके ऊपर किसी भी और मिली बग्स अटैक नहीं कर पाएंगी। इसकी पत्तियां अगर आप चमकदार चाहते हैं तो उसके लिए आप NPK या एप्सम सॉल्ट भी पानी में डाल के इसकी पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते रहें। मिली बग के लिए तो आपको स्प्रे करते ही रहना चाहिए हर थोड़े थोड़े दिन के बाद, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी मिली बग्स लग जाती हैं। जब आप इसके लिए मिट्टी बनाते हैं तो आप मिट्टी में भी नीम खली और फंगिसाइड का उपयोग ज़रूर करें।
आप हल्दी भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आपका प्लांट इस तरह ज़मीन में लगा हुआ है तो इसके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें तो सिर्फ अगर गोबर खाद ही डाल दी जाए हर 1 महीने के बाद, तब भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और इसकी जो पत्तियां येलो हो रही हैं उनको साथ के साथ हटा देना चाहिए इस तरह से। और जो प्लांट के ऊपर इस तरह की टहनियाँ भी सूख जाती हैं, आप उनको भी कट करके इस तरह से हटाते रहें ताकि नई ग्रोथ के लिए प्लांट को जगह मिलती रहे। और जब भी मौसम अच्छा होता है, स्प्रिंग सीज़न है या बरसात के बीच में, आप इसकी कटिंग लेके भी, पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लेके आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने ज़मीन में ये कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं, तो आप भी ट्राई करते रहें। अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो आपने नॉर्मल गार्डन सॉइल में, और अगर आप इसको किसी गमले में या किसी पॉट में लगा रहे हैं कटिंग को, तो उसमें आप बालू का ही उपयोग करें। मेरी बताई सारी आप टिप्स फॉलो करते हैं तो कोई कारण ही नहीं आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ ना करे। ये देखो, लहसुन के पानी का स्प्रे बना के भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे कि इसमें इतना ध्यान रखने के बाद भी देखो इसमें मिली बग्स लग जाती हैं। तो यदा कदा इसके ऊपर स्प्रे करते रहें, जिससे कि इसकी कलियां के ऊपर मिली बग्स का अटैक ना हो। इन सब बातों का फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपके प्लांट अगर वो पॉट में भी लगा है तो उसके ऊपर भरपूर कलियां और फ्लावर इसी तरह खिलेंगे। एप्सम सॉल्ट स्प्रे करने से भी इसकी पत्तियों में चमक आती है। चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी है आपको मेरी आज की जानकारी, और जो मैंने फर्टिलाइज़र बताए हैं उनका उपयोग करके आप अपने प्लांट के ऊपर भी भरपूर फ्लावरिंग ला सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो पर किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए, और जो लोग एंड तक बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। कितनी खूबसूरती है इसके अंदर, ये देखो। फूल देखकर आपको भी प्रेरणा मिली होगी ये प्लांट अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। ये देखो, खूबसूरती तो इसकी देखते ही बन रही है। और बहुत सारी इसके ऊपर हमिंग बर्ड आके इसमें से रस पीती हैं, नेक्टर। थैंक यू सो मच।